नमस्ते दोस्तों। जो नीट में ओबीसी आरक्षण का मामला है उसको लेकर देश में बड़ा बवाल चल रहा है कि जो 13 जुलाई को जब धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये नीट की तारीखें डिक्लेयर कर दी एग्ज़ाम की, तो उसी समय से ये इसको लेकर मतलब सोशल मीडिया पे तरह तरह के तर्क वितर्क आने शुरू हो गए। तो ओबीसी का जो नीट में आरक्षण का मामला है तो उसको लेकर उन्होंने ये नीट की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करते समय कहा कि जब तक जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है उसका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता या सुप्रीम कोर्ट जब तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाता तब तक हम ओबीसी आरक्षण नीट में नहीं लागू करेंगे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहाना बनाकर उन्होंने ओबीसी आरक्षण को मतलब मोदी सरकार ने जैसे तैसे टालने की कोशिश कर दी है। तो इसको लेकर हमारे देश के जो जाने माने पत्रकार और प्रोफेसर दिलीप मंडल उन्होंने हमारे देश के जो चीफ जस्टिस है, ये मुख्य न्यायाधीश है वो सुप्रीम कोर्ट के, उनको चिट्ठी लिखी है। तो उन्होंने उस जो वो अंग्रेजी में लिखी है उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना को पत्र लिखकर सलोनी कुमारी वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड अन्य केस में जल्दी सुनवाई करने की मांग की है। मांग करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर मैं रिट पिटीशन नंबर 596 2015 केस में जल्दी सुनवाई के बारे में लिख रहा हूँ। ये याचिका 2015 से बिना किसी अंतरिम राहत के पेंडिंग पड़ी है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं ना तो इस केस में पार्टी हूँ और ना ही मुझे इस केस के फैसले से कोई निजी या व्यक्तिगत फायदा होने वाला है। भारत सरकार ने 13 जुलाई 2021 को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि सरकार नीट 2021 में ऑल इंडिया कोटा के तहत तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं देगी जब तक कोर्ट इस याचिका पर फैसला ना कर दे। इस केस की मेरिट और अन्य पहलुओं को छुए बिना मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि ऑल इंडिया कोटा में पहले से ही राज्यों और केंद्रीय संस्थानों में SC/ST और विकलांग कोटा लागू है। SC/ST को 31 जनवरी 2007 को अभयनाथ और अन्य वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आरक्षण मिल पाया। तो उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना ज़रूरी है। उसके लिए एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है अभयनाथ और अन्य वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो केस था उसका 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तब जाके SC/ST को इसी नीट में आरक्षण मिला था। आगे वे लिखते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सुविधाएं मिली है, लेकिन फिर भी हर साल इन वर्गों के छात्रों की हजारों मेडिकल सीटों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अभी सलोनी कुमारी केस में फैसला सुनाना है। ये बात मैं उक्त याचिका के पूर्व निर्धारित परिणाम की किसी उम्मीद के बिना कह रहा हूँ। वे कहते हैं कि मैं ये बात आपको बिना किसी फैसले का कोई भी किसी भी पक्ष में जाए उसकी उम्मीद किए बिना कर रहा हूँ। न्यायालय के तथ्यात्मक अवरोधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मैंने मेरे जैसे बहुत से लोगों ने पाया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़े मसलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में
गैर ज़रूरी रूप से लटकाया जाता है। वो कहते हैं कि हम किसी भी संवैधानिक जो बाधाएं है या जो भी अवरोध है सुप्रीम कोर्ट को केस को हल करने में, उस पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हम ये कहना चाहते हैं कि SC ST OBC का जो आरक्षण और आरक्षण का मामला है उसको बिना जरूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में लटकाया जा रहा है। आगे वे कहते हैं कि जिससे इन वर्गों के न सिर्फ न्याय तक पहुंच के संवैधानिक इससे न सिर्फ इन वर्गों के न्याय तक पहुंच के संवैधानिक अधिकार समेत कई तरह की संवैधानिक सुरक्षाओं का उल्लंघन होता है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसे तमाम केसों को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें न्याय मिलने में देरी ना हो। तो ऐसे जितने भी मामले हैं जो SC ST और OBC के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में जो यह पेंडिंग है, उनको बिना किसी देरी किए सभी केसों को प्राथमिकता दी जाए, ऐसी उन्होंने मांग उठाई है। मैंने यह भी देखा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सुनवाई और परिणाम में कुछ मामलों की मिसाल मिलती है। तो वो ये भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जो आज तक फैसले आए हैं, कई मामलों में उनकी मिसाल दी जाती है कि ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया फैसले हुए हैं। और इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि सभी के लिए न्याय तक पहुंच में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाए ताकि कुछ लोग वंचित ना हो। संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों और संविधान के तहत प्रदान किए गए न्याय के तंत्र को उनके लिए केवल औपचारिकता भर नहीं रहनी चाहिए। तो इन वर्गों के लिए वो कहते हैं कि जो संविधान द्वारा निश्चित किए गए सुरक्षा उपाय है या जो भी उनके लिए राहत के काम संवैधानिक तौर पर निश्चित हुए हैं, वो सिर्फ एक औपचारिकता ना रह जाए, तो उन्हें उन तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए एक सुविधाजनक तंत्र की भी आवश्यकता को वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे कि महीने भर में रीट पिटीशन नंबर 596/2015 का निपटारा करे। तो ये दिलीप मंडल जी ने सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है CJI NV रमन्ना, उनको ये चिट्ठी लिखी है। साथ ही इस बात को फिर बहुत से सामाजिक संगठनों ने उठाया, जैसे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद हो या मंडल आर्मी के जो अध्यक्ष हैं अनिरुद्ध विद्रोही, इन्होंने भी इस मामले को उठाया है। और 19 तारीख को, मतलब आज ही, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने वाले थे, लेकिन उनको दिल्ली पुलिस के निर्देश पर मैनपुरी की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये तो वही मामला है कि अगर आप अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेल जाना तय है। तो पूरा मतलब अभी इस मामले में क्या फैसला आता है, और अनिरुद्ध विद्रोही जी का जो ये गिरफ्तारी हुए है उसके खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो इस OBC नीट में या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो OBC के आरक्षण का मामला है उस पर क्या होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 340 जो है वो कहता है कि जो OBC या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी जितनी संख्या है उस संख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व का हक मिलना चाहिए। तो इस विषय में आगे क्या होता है, ये जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।